आज का टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को बताने से पहले आप लोगों से मुझे एक बात करनी है। बात ये, एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था। उसने बोला कि मुझे एग्जाम में आया था डिसजॉइंट सेट को एक्सप्लेन करें। तो बोला, मैंने पूछा कि बोल रहे तुमने भाई लिखा? तो ही सेड सर याद करके नहीं गया था इसीलिए लिखा नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगा डिसजॉइंट सेट को याद नहीं करना पड़ता है और किसी एक सेट का डिसजॉइंट होना या ना होना अकेले के बस की बात नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं आदर्श कि भाई तुम लंबा है, तो क्या लंबा है, कितना है, तार का गाछ है? नहीं, ऐसा बोलना मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत होता है। मैं अगर बोलूं कि आदर्श रोमित से लंबा है तो ये बात मानी जाएगी, लेकिन केवल बोलूं लंबा है ये बात सही नहीं है। उसी तरह से डिसजॉइंट सेट, किसी एक अकेले सेट को डिसजॉइंट बोल देना ये बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैं बोलूं A इज इक्वल टू ABC, अब ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं है ये हम बोल ही नहीं सकते जब तक कि हमको एक दूसरा रेफरेंस सेट ना मिले। जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं X, ये इसका मेंबर है 1 2 3। अब मैं इस दोनों सेट के हिसाब से अब मैं बोल सकता हूं कि ये सेट A और ये सेट X दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसका मेंबर है ABC और इसका मेंबर है 1 2 3। दोनों में एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो क्या है, कॉमन है। यानी कॉमन नहीं है तो दोनों सेट एक दूसरे के लिए क्या है, डिसजॉइंट है। ये म्यूचुअल है, म्यूचुअली होता है ये। तो दोनों सेट एक दूसरे में डिसजॉइंट होगा इफ एन ए इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर दो सेट गिवन है और उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे में A को X के लिए डिसजॉइंट और X को A के लिए डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बुझो कि नहीं बात, समझो? हैं? तो ये है डिसजॉइंट सेट का डिफिनीशन। दो सेट मिलेगा तभी आप उसके कैरेक्टर को बता सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। समझ गए? तो दो सेट ये दोनों डिसजॉइंट है अगर उसका A इंटरसेक्शन X या दूसरा कोई भी सेट हो सकता है, B भी हो सकता है, इंटरसेक्शन दोनों का क्या हो जाना चाहिए, 0। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन X क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोनों सेट डिसजॉइंट होगा। कोई दिक्कत? समझ गए?